एक समृद्ध और चहल पहल से भरे नगर में एक सेठ रहता था, जिसका नाम धनराज था। लोग उसे आदर से सेठ जी कहते थे। उसके पास ऊंची हवेली थी जिसमें संगमरमर की फर्श, कांच के झूमर और सोने चांदी से जड़े बर्तन थे। उसकी तिजोरियां इतनी भरी रहती कि उन्हें गिनने के लिए अलग नौकर रखना पड़ता। परंतु एक अजीब बात थी, इतनी दौलत होने के बाद भी उसके चेहरे पर सच्ची खुशी कभी दिखाई नहीं देती थी। धनराज की एक ही धुन थी, और सोना और धन और संपत्ति। सुबह उठते ही वो तिजोरी का दरवाजा खोलकर सोने की चमक देखता और मन ही मन सोचता कि काश ये सब दोगुना हो जाए। रात को सोते समय भी उसके सपनों में सोने की ईंटें और सिक्कों की खनक गूंजती रहती। उसे यह भय सताता रहता कि कहीं उसका धन कम न हो जाए या कहीं कोई उससे अधिक अमीर न बन जाए। नगर के लोग उससे डरते तो थे, पर प्रेम नहीं करते थे। वो उधार देते समय कठोर शर्तें रखता और ब्याज इतना अधिक लेता कि सामने वाला जीवन भर कर्ज में डूबा रहता। कई परिवार उसकी वजह से परेशान थे, पर वो इन बातों की परवाह नहीं करता था। उसे लगता था कि दुनिया में सम्मान उसी का है जिसके पास सबसे अधिक सोना है। एक दिन बाजार में व्यापारियों की बैठक चल रही थी। वहीं एक यात्री आया जो दूर दूर के प्रदेशों की कहानियां सुनाता था। उसने बताया कि पास के घने जंगल में एक सिद्ध साधु रहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास ऐसा अद्भुत मंत्र है जिससे लोहा भी सोना बन सकता है। यह सुनते ही धनराज के कान खड़े हो गए। उसका मन लालच से भर उठा। उसने तुरंत तय किया कि वो साधु से वो मंत्र किसी भी कीमत पर प्राप्त करेगा। अगले ही दिन वो अपने कुछ सेवकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध थी। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। धनराज ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे लोहा सोना बन सकता है। कृपया मुझे वह मंत्र दे दीजिए और बदले में जितना चाहे सोना ले लीजिए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले कि मंत्र तो दूंगा, पर पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। धनराज उत्सुक हो उठा और पूछा कि कौन सी शर्त महाराज? मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु बोले कि तुम्हें 7 दिन तक प्रतिदिन एक गरीब व्यक्ति की सहायता करनी होगी, बिना किसी लालच के और बिना किसी दिखावे के। जब 7 दिन पूरे हो जाएं, तब आकर मुझसे मंत्र मांगना। धनराज ने सोचा कि बस इतनी सी बात, ये तो आसान है। 7 दिन की मेहनत के बदले मुझे अनगिनत सोना मिल जाएगा। उसने तुरंत हामी भर दी और शहर लौट आया। पहले दिन उसने एक गरीब वृद्धा को देखा जो बाजार में बैठकर सूखी रोटियां बेच रही थीं। उसने उसके पास जाकर बिना मोलभाव किए उसकी सारी रोटियां खरीद ली और उसे अतिरिक्त पैसे भी दिए। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और उसने आशीर्वाद दिया कि बेटा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। धनराज को ये सुनकर थोड़ी अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे भीतर कहीं हल्की सी गर्माहट फैल गई हो। दूसरे दिन उसने एक बीमार बच्चे को देखा जिसके पिता इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। धनराज ने डॉक्टर बुलवाया और दवा का पूरा खर्च उठाया। बच्चे की मां ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, आपने हमारे बच्चे की जान बचा ली। उस क्षण धनराज को पहली बार महसूस हुआ कि किसी की मुस्कान सोने से अधिक चमकदार होती है। तीसरे दिन उसने एक अनाथ लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाया। चौथे दिन उसने एक मजदूर के टूटे घर की मरम्मत करवाई। 5वें दिन उसने एक भूखे परिवार को राशन दिया। 6ठे दिन उसने एक बूढ़े किसान का कर्ज माफ कर दिया। 7वें दिन उसने नगर के बाहर एक छोटा सा कुआं खुदवाने का आदेश दिया ताकि राहगीरों को पानी मिल सके। हर दिन जब वो किसी की मदद करता तो उसके भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती। रात को सोते समय अब उसे तिजोरी की चिंता कम और लोगों की मुस्कान अधिक याद आती। उसे एहसास हुआ कि इतने वर्षों में उसने धन तो कमाया, पर दिल खाली ही रहा। 7 दिन पूरे होते ही वो फिर जंगल की ओर चला। इस बार उसके साथ कोई सेवक नहीं था। वो अकेले ही साधु की कुटिया तक पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपकी शर्त पूरी हो गई है। अब कृपया मुझे वो मंत्र दीजिए। साधु ने उसकी आंखों में देखा और हंसकर बोले कि तुम्हें मंत्र मिल चुका है। धनराज चौंका और पूछा कि कैसे महाराज? साधु बोले कि जब तुमने बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता की, उसी क्षण तुम्हारा लोहा सा कठोर दिल सोने जैसा बन गया। यही वो मंत्र है, दूसरों की मदद करना। असली सोना तिजोरी में नहीं बल्कि हृदय में चमकता है। यह सुनकर धनराज की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी वर्षों की भूल समझ में आ गई। उसने सोचा कि मैंने जीवन भर सोने के पीछे भागकर सच्ची खुशी खो दी। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा कि महाराज, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा धन दे दिया है। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी बरतनी शुरू की। उसने ब्याज कम कर दिया और कई गरीबों का कर्ज माफ कर दिया। उसने नगर में एक विद्यालय और एक चिकित्सालय बनवाया। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि सच्चे मन से सम्मान करते थे। धीरे धीरे उसका नाम
नगर में दयालु सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी तिजोरियां शायद पहले जितनी ही भरी थीं, पर अब उसका हृदय भी संतोष से भर गया था। उसे समझ आ गया था कि लालच कभी संतोष नहीं देता, पर परोपकार से जो आनंद मिलता है वो अमूल्य है। वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसके जीवन की सबसे कीमती कमाई सोने की ईंटें नहीं बल्कि लोगों की दुआएं थीं। जब भी कोई उसके दरवाजे पर मदद के लिए आता, वो मुस्कुराकर कहता कि ये वही मंत्र है जिसने मेरा जीवन बदल दिया। और सचमुच उस नगर में एक नई परंपरा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। धनराज की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। एक ऐसे सेठ की कहानी जिसने समझ लिया कि असली सोना दिल में बसता है। याद रखिए, लालच एक ऐसा कुआं है जिसे मन कभी भर नहीं सकता। इंसान जितना पाने की कोशिश करता है उतना ही बेचैन होता जाता है। लेकिन सच्ची खुशी और मन की शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा और सहायता करने में छिपी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।